बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। यकीन कीजिए पाकिस्तान जैसा मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा, और पाकिस्तान में या तो जिसके पास पैसा है वो मुल्क छोड़कर जा रहा है, यहाँ पर जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको अपनी बच्चियों और लड़कों की भी फिक्र है, क्योंकि जो आज वाक़या हुआ है उसने क्लियरली चीज़ें बताई हैं कि हमारे मुल्क में चल क्या रहा है। हर साल कराची में कराची फूड ईट फेस्टिवल होता है, और इस फेस्टिवल में सिर्फ फैमिलीज आती हैं और यहाँ पर बड़े आपको अच्छे खाने मिलते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ इंटरटेनमेंट होती है, लोग जाते हैं। आप जानते हैं जिस तरह के कराची के हालात हुए, लोग यहाँ पर जाते रहे हैं और यहाँ पर जाकर खाने खाते हैं, इंजॉय करते हैं। इस दफ़ा लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले जो आम लोगों के इस वक्त यानी नौजवान नस्ल के फेवरेट सिंगर हैं कैफ़ी खलील, इनका एक गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए नेपाल में गाना सुना जा रहा है। इंडियंस उनके फ़ैन हैं ही हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली, दुनिया भर में इंडियंस इवन के यूएस में चाहे वो रहने वाले हो, इनका गाना सुनते हैं और उनका गाना कहानी सुनो बहुत ज़्यादा हिट हुआ। जहाँ जाते हैं लोग मदहोश होते हैं, आवाज़ उनकी अच्छी है, सुर उनके अच्छे हैं, यानी हर लिहाज से वो एक टैलेंटेड सिंगर है। इनके साथ हुआ क्या है, अब यहाँ पर फेस्टिवल हुआ क्योंकि वो टिकट लगाई हुई थी, तो यहाँ फेस्टिवल में इनका वेट करने के लिए कम से कम वहाँ पे लड़कों ने या लड़कियों ने 4-4 घंटे इनका वेट किया। और आप हैरान होंगे कि वो आते हैं और आकर सिर्फ 5 मिनट के बाद ही या थोड़ा सा टाइम उन्होंने गाया वो चल दिए। क्यों चल दिए हैं? क्योंकि उन्होंने गाना शुरू किया तो पीछे जो बैठे हुए लोगों ने वहाँ पर काम किया, यानी बुरे अंदाज में उस फेस्टिवल का जो जनाजा निकाला, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब हुआ क्या है, हुआ यूं है कि पीछे से लोग फलांगते हुए अंदर आए टिकट के बगैर, और वहां पर जो मौजूद लोग थे, बहुत सारे लोग जो फैमिलीज के साथ खुद आए होते हैं, उनको अंदाजा होता है, कदर होती है कि फैमिली साथ है, हमारी फैमिली को कोई बुरा ना कहे। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें घुस जाते हैं, पीछे से लोग आए। जब उसने गाना शुरू किया तो आप यकीन कीजिए, ना किसी ने यह देखा कि किसी खातून को कहां पर हाथ लग रहा है, ना किसी ने ये देखा कि किसी खातून लड़कियों की वहां पर इज्जत या उनके मामला इतने खराब हो गए कि इंतजामिया ने कैफी खलील को कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं जाते और आपका ये गाना जारी रहता, क्योंकि एक रोमांटिक सॉन्ग था, आपका गाना अगर जारी रहता है तो आज कोई वाकया यहाँ पर हो जाएगा, और ऐसा वाकया हो जाएगा कि जिसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पर बड़े पैमाने पर जाकर बदनाम होगा। यानी आप सोचिए कि वहां पर ये अल्फाज स्टेज से अदा करने पड़े कि खुदा का वास्ता है वहां से उन लड़कियों को निकाल ले। यानी आप ये सोचिए कि वहां पर जो खवातीन थी उनके साथ, देखिए एक वर्ड यूज करना कि छेड़खानी करना, हाथ लगाना, ये बड़ी छोटी चीजें थी। वहां पर जो करने की कोशिश की जा रही थी उसको आम जुबान में ज्यादती कहते हैं, और बड़े पैमाने पर। अब वो लड़की जाकर वहां पर जो लड़कियां हैं वो बताती भी रहे किसी को कि हमारे साथ ये फलाने करे, और फिर क्या सूरत हाल है, इतने बड़े मजमे में आप आगे पीछे हो जाते, किसने आपसे पूछना है। यानी आप अंदाजा कीजिए, फैमिलीज वहां पर आई हैं और लड़कियों के जिस पर हाथ लगाए जा रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाए जा रहे हैं, उनके साथ ज्यादतियां करने वाले मामला, इसको हमने बड़े आसान लफ्जों में कहा जी हराज करना। ये इंग्लिश का हमें एक बड़ा अच्छा सा वर्ड मिला हुआ है। आप ये सोचिए उनके साथ हर पैमाना, इसको सही मायने में अगर हम कहें तो किसी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने वहां पर खवातीन के साथ कोशिश, यानी अगर हम सादा अल्फाज में समझे, जो लोगों को शायद नागवार गुजरे, जना बिल जबर कहते हैं, वो करने की कोशिश की। आप एक लेवल से जाते हैं, उसके बाद आप अगले लेवल पर जाते हैं। उस बेचारे ने वहां पर आकर कहा कि मैं वापस जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं करता रहा, वहां से चीखों की आवाजें आ रही हैं। असल में उनका गाना स्लो था तो लोग इंजॉय कर रहे थे बैठकर पीछे, और लोग साथ साथ वहां पर गा भी रहे थे। तो वो गाते गाते अचानक उसको जब बताया गया कि यार ये मामला हो रहा है, तो उसने अपना गाना छोड़ दिया और वो वहां से चला गया। और उस बंदे के बारे में भी कह दिया गया जी इसको किसी ने बोतल मारी थी, उसके सर पर जाकर लगी थी, या फलाना हुआ था, ये हुआ था, और वो छोड़कर चला गया। बाद में उस बंदे ने आकर, आप इमेजिन कीजिए, जामिया तिरमिज़ी की हदीस उसने शेयर की कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि औरतों के साथ हुस्न सलूक करो, डूब के मर जाए ये कौम। और ये वहां पर लोग, और खास तौर पर ये बात जब हम कहते हैं, और जो इंडिविजुअल ने किया था और चंद लोगों ने किया था, आप बहैसियत कौम ये काम करते हैं। जब आपका मजहबी तबका बैठकर मिंबरों से सिर्फ 4 शादियां, 6, इसके अलावा उनको तीसरी बात ही कोई नहीं आती, इसके अलावा, क्योंकि औरत को तो आपने टूल समझा हुआ है, 6 टूल समझा हुआ है कि भाई हम आएंगे उसके साथ हम बिस्तरी करेंगे,
यही आपके मुल्क में होता है। आप एक बात बताइए, इस मुल्क में सबसे ज्यादा जहन्नुम वाली जो जिंदगी है वो औरत की है या नहीं है? मर्द कहां से खुश है? आपके मुल्क में कोई एक घराना ऐसा बता दे कि जहां पर मर्द और औरत खुश रह रहे हों। पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बेड़ा गर्क कर गया आपके मुल्क का, बेड़ा गर्क, उसने जनाजा निकाल दिया, औरत को सीधा कब्र में पहुंचा दिया। पहले वो रहती है एक जहन्नुम ज़दा जिंदगी के अंदर। इस्लाम, यहां पर हमें इस्लाम नहीं याद आता कि जब आप ये बात कहते हैं कि औरत के लिए अलग घर होना चाहिए, तब हमें इस्लाम याद नहीं आता। आप ये बता दें कि कोई ज़ईफ हदीस उठाकर बता दे, कोई एक ज़ईफ हदीस कि किसी औरत की ये जिम्मेदारी है कि वो खावंद उसके घर वालों की जाकर खिदमत करे, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है उसका खावंद। ये माँ बाप की जिम्मेदारी करना तो एक औलाद का काम है, ना कि किसी औरत का काम है। पहले यहाँ पर लड़कियों ने शादियां करना बंद कर दी हैं और यहाँ पर आपकी औरत की सिक्योरिटी का ये हाल है कि ये खबर इंडिया में पहुंची। आप सोचिए कोई इवेंट होता रह गया था, बहुत बड़ा कोई वाकया, इंडिया तक पहुंची और इंडिया के अंदर खबर जंगल की आग तरह फैली है कि उनका, चूंकि इंडिया में ज्यादा म्यूजिक पसंद किया जाता है, पाकिस्तान से ज्यादा उनको क्रेज ज्यादा है। और याद रखिएगा उनका टेस्ट हमसे ज्यादा बेहतर है, उनकी जो म्यूजिक सेंस है वो आम लोगों से ज्यादा यानी पाकिस्तानियों से ज्यादा है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री बेहतर है। लेकिन क्वालिटी ऑफ म्यूजिक की जब बात आती है, ये बात ज़हन में रखिए, तो पाकिस्तान ज्यादा आगे है। यानी एक होता है कि आप म्यूजिक की सेंस रखना, एक क्वालिटी ऑफ म्यूजिक। अब क्वालिटी ऑफ म्यूजिक हमारे यहाँ पर बेहतर है, कम बनता है लेकिन अच्छा बनता है। तो वहां पर आप अंदाजा कीजिए कि जब खबर पहुंची है तो उनके मीडिया के ऊपर लोग इतना अफसरदा हुए कि उन्होंने इस शख्स को इनवाइट कर रहे हैं कि कोई दुबई में कंसर्ट करे, कोई फलाना करे। अब के लियारी से एक बंदा उठकर गया है, टैलेंट यहाँ पर फुटबॉल का इतना ज्यादा है। आगे खबरें आती हैं जी लियारी से कोई बंदा उठा, उसने ये काम किया, एक सिंगर उठा। आपके मुल्क की खबर गई है कि वहां पर औरतें थी। आप बताइए क्या वहां पर अरिजीत का कोई कंसर्ट नहीं होता, या वहां पर सोनू निगम का नहीं होता, या बॉलीवुड वाले आकर वहां डांस वगैरह नहीं करते? कितने इंडिया के अंदर आपको वाकयात इस तरह के देखने को मिलते हैं, वो यूज टू है। हालांकि कि वहां पर औरत के बारे में कहा जाता है कि वो सिक्योर बिल्कुल नहीं है। आपके मुल्क में क्या सूरत हाल पैदा हुई है कि एक बंदा वहां पर जा रहा है, उसे गाना शुरू किया नहीं है और उसके बाद ये तमाम मामलात होना शुरू हो गए। और फिर हमें लिबादा हमसे पूछिए ना, हम कौन है? हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। कौन है जी? नंबर 2 हज करने वाले। कौन है जी? नंबर 1 उम्रा करने वाले। और करतूत हमारे ऐसे हैं, यकीन कीजिए कि काफिर हमें देखकर ये सोचेंगे यार ये इनका करतूत है, ये मुस्लिम है। औरत की जिंदगी की हालत ये है, आप जरा गल्फ कंट्री में जाएं तो सही, ये पाकिस्तानी जो गल्फ कंट्रीज में टैक्सीज चलाते हैं, जरा पूछिए तो सही जाकर, वहां पर रात के 2-2 बजे जो खवातीन आती हैं, कोई डिस्को से आ रहा है, कोई किस जगह से, वो जो लिबास भी अक्सर पहनती है, किसी की जरूरत है वहां पर देखने की? यही यहाँ पर आप करें तो आप देखिए उसके साथ क्या हो लगा। वहां पर वो उनकी आंखें ना निकाल दे बाहर, अगर आप कोई औरत की तरफ उंगली उठाकर भी देख लें। ये वजह होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट में औरत सबसे ज्यादा सिक्योर है, इवन के यूएस में भी नहीं। और यहाँ पर जी इन्वेस्टमेंट करें जी, यहाँ पर म्यूजिक पैदा नहीं होता। आप खवातीन या औरतों के प्राइवेट पार्ट्स को टच करना बंद करेंगे तो फिर यहाँ पर कोई आएगा और फिर ये कहते हैं जी हम बड़े इस्लामिक हैं। पाकिस्तान में सब कुछ है सिवाय इस्लाम के। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।